पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी द्वारा रचित। ऑडियो 7। आनंदानुगत समाधि। इस समाधि में विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है, मात्र आनंद ही शेष बचता है। अस्मितानुगत समाधि। इसमें आनंद भी समाप्त हो जाता है। साधक अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हुए अस्मि हूँ में अवस्थित हो जाता है। इसी अस्मि में स्थिति के कारण इसका नाम अस्मितानुगत समाधि है। मृत्यु के नितांत निरुद्ध हो जाने पर योग के स्तर को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। आगे उसी पर वैराग्य का वर्णन किया जा रहा है। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। सूत्रार्थ। विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जिसकी पूर्व अवस्था विराम प्रत्यय का अभ्यास है, तथा संस्कार शेष, जिसमें चित्त की स्थिति मात्र संस्कार स्वरूप ही शेष बचती है, वह अन्य दूसरी अवस्था असंप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या। पूर्व में बताया ही जा चुका है कि संप्रज्ञात समाधि की उच्च स्थिति का नाम विवेक ख्याति है। इस स्थिति में चित्त और पुरुष आत्मा के अंतर का विवेक प्राप्त होता है, किंतु यह चित्त की वृत्ति भी है। जब इस वृत्ति से भी तृष्णा समाप्त प्राय हो जाती है, तब पर वैराग्य की स्थिति बनती है। तभी पर वैराग्य में विवेक की ख्याति रूपी अंतिम वृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है। इस स्थिति को विराम प्रत्यय कहा जाता है, अर्थात समस्त वृत्तियों के निरोध का कारण विराम प्रत्यय है। चित्त की प्रायः 4 अवस्थाएं होती है। 1 व्युत्थान, 2 समाधि आरंभ, 3 एकाग्रता, 4 निरोध। व्युत्थान अवस्था से उत्पन्न होने वाले संस्कार समाधि आरंभ अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। समाधि आरंभ अवस्था से उद्भूत संस्कार एकाग्रता से व्युत्पन्न संस्कारों द्वारा विनष्ट हो जाते हैं, तथा जो संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न होते हैं वे निरोध अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यही स्थिति विराम प्रत्यय कहलाती है। इस स्थिति में निरोध के संस्कार शेष रहते हैं। इसी अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि है। इस स्थिति में चित्त को मात्र संस्कार स्वरूप आभास बना रहता है। जिस प्रकार अग्नि में सोने को तपाने पर उसमें डाला हुआ सीसा नामक धातु स्वर्ण के मल गंदगी को जलाकर स्वयं भी भस्मीभूत हो जाता है, उसी तरह निरोध के संस्कार शेष एकाग्रता के संस्कार से विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में चित्त प्रथमतः कारण में लय हो जाता है। जब प्रकृति संयोग का अभाव हो जाता है, तब दृष्टा कोई अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी स्थिति का नाम कैवल्य है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में निरोध के संस्कार बीज दग्ध जले हुए की तरह रहते हैं, किंतु कैवल्य में निरोध के संस्कार भी लीन हो जाते हैं। इसी स्थिति को निर्बीज समाधि कहा जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि से इसकी भिन्नता है। अब विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों को होने वाले असंप्रज्ञात योग का वर्णन किया जा रहा है। 19 भव प्रत्यायो विदेह प्रकृतिलयानम। सूत्रार्थ। भव प्रत्यय नाम वाली असंप्रज्ञात समाधि विदेह प्रकृति लयान्यम, विदेह और प्रकृतिलय वाले योगियों की होती है। व्याख्या। जो योगी वितर्क समाधि के द्वारा स्थूल तत्वों का साक्षात्कार करके देह में अहम भाव को समाप्त कर देते हैं, उन्हें विदेह कहा जाता है। जो इससे भी ऊंची साधना करके प्रकृति के समस्त भेदों को जानकर उसका प्रकृति लय कर देते हैं, वो प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। उपयुक्त स्थितियों को जो पूर्व जन्मों में ही प्राप्त कर चुके होते हैं, वे अगले जन्म में प्रारंभ से ही पर वैराग्य की स्थिति पाकर विराम प्रत्यय का अभ्यास करते हैं और अंततः असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगियों की इस जन्म में प्राप्त होने वाली समाधि वस्तुतः प्रयत्नजन्य नहीं है,
क्योंकि वह वर्तमान प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती वरन पूर्व संस्कारवश मिलती है। इसलिए इस समाधि को भव प्रत्यय कहते हैं। भव का अर्थ जन्म तथा प्रत्यय का अर्थ कारण है। भव प्रत्यय का अभिप्राय विगत जन्म की योग सिद्धि के कारण वर्तमान जन्म के प्रारंभ से ही असंप्रज्ञात योग में प्रवृत्ति होती है। गीता के 6.42-43 में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। जो योग भ्रष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे पुनः अगले जन्म में अपनी छूटी हुई साधना पूर्ण करते हैं। विदेह तथा प्रकृति लय योगा जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा, समाधि आदि साधनों का विगत जन्म में ही अभ्यास कर चुके होते हैं, उन्हें इस जन्म में इन सब के लिए उपाय नहीं करना पड़ता। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पूर्व सच्चिता साधना नहीं है। उन्हें किस प्रकार समाधि आदि की प्राप्ति होती है, अगले सूत्र में इसी का वर्णन किया जा रहा है। 20. श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतेरेषाम। सूत्रार्थ: श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से इतरम शाम अन्य साधकों को। व्याख्या: इन योगी जो विदेह की प्रकृति लय स्थिति वाले नहीं हैं, उन्हें श्रद्धा, पुरुषार्थ, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। अभिप्राय यह है कि जो विदेह और प्रकृति लय स्थिति वाले नहीं हैं, उन्हें प्रारंभिक स्थिति में श्रद्धा अर्थात शास्त्र कथन पर विश्वास रखकर योग की उपयोगिता और आवश्यकता का भान करते हुए श्रद्धावान बनना होता है, क्योंकि संतों का ऐसा अभिमत है कि श्रद्धा योगी की मातृव्रत रक्षा करती है। सात्विक श्रद्धा पूर्वक जो अभ्यास योग साधना में तत्परता उत्पन्न करता है, उसे वीर्य पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। इसे ही प्रयत्न कहते हैं, जो यम नियम आदि क्रम से किया जाता है, जिसे करते करते आत्म कल्याण पथ पर चलने से स्मृति प्राप्त होती है, अर्थात पूर्व जन्मों के अक्लिष्ट कर्म और ज्ञान के संस्कार जाग जाते हैं। तत्पश्चात चित्त एकाग्रता संपन्न और स्थिर होने लगती है। अतः साधक का मन समाहित होकर समाधि की स्थिति होती है। इसके बाद प्रज्ञा जागृत होती है, जिसे विवेक ज्ञान द्वारा वस्तु या का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। अस्तु इसके बाद अभ्यास से पर वैरागी की स्थिति और तत्पश्चात असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। गीता में इस तथ्य की पुष्टि इस श्लोक में की गई है। श्रद्धा वल्भते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मरीचिर्नाधिगच्छति। अब अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता से योग की अति शीघ्र सिद्धि का तथ्य अगले सूत्र में बताते हैं। 21. तीव्र संवेगना नामासन्नः। सूत्रार्थ: तीव्र संवेगानाम, जिनके संवेग साधन की गति तीव्र है, उनको आसना समीपम शीघ्रम निर्विज समाधि का लाभ मिलता है। व्याख्या: जिन योगियों की साधना की गति तीव्र होती है, उन्हें निर्भीज समाधि का लाभ अतिशीघ्र मिलता है। भावार्थ यह है कि जिन उपाय प्रत्यय वाले योगियों का अभ्यास वैराग्य तीव्र भाव से गतिमान होता है और पूरी लगन के साथ यौगिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन्हें समाधि तथा उसके फल की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। इस सूत्र में संवेग शब्द के दो अर्थ हैं, एक वैराग्य, दो यौगिक क्रिया। अनुष्ठान अस्तु तीव्र संवेग का तात्पर्य है कि शीघ्र समाधि लाभ हेतु तीव्र वैराग के साथ यौगिक क्रियाएं भी आवश्यक है। उनमें स्थिरता हुई तो समाधि लाभ शीघ्र नहीं मिल पाता। तीव्र साधन से समाधि की स्थिति और उसके फल कैवल्य दोनों की ही शीघ्र प्राप्ति होती है।
तीव्र संवेग भी मृदु, मध्य और अधिमात्र 3 प्रकार के होते हैं। यूं तो विस्तृत रूप में ये 9 होते हैं, पर यहाँ उनके मूल स्वरूप में 3 का ही वर्णन किया जा रहा है कि इनके प्रयोग से योग की गति शीघ्र और अति शीघ्र किस प्रकार होती है, अर्थात इनसे सफलता की अवधि में किस प्रकार अंतर होता है। 22 मृदु मध्यमा धीमात्र त्वत् तो अपिविशेष। सूत्रार्थ मधु मध्य अधिमात्र तत्वा। मृदु मध्य और अधिमात्र होने से वैराग्य और यौगिक क्रियाओं के ततः अपि उससे भी विशेष विशिष्ट निकट निकटतर निकटतम समाधि की प्राप्ति होती है। व्याख्या। तीव्र संवेग की भी 3 श्रेणियां होती हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। इनके ही अनुसार समाधि प्राप्ति की सफलता अवधि में भी अंतर पाया जाता है। समाधि की साधना में यौगिक क्रियाओं की अपेक्षा भावना का प्रगाढ़ होना अधिक महत्वपूर्ण है। अभ्यास और वैराग्य भले ही हो, परंतु भावना की तीव्र लगन एवं निष्ठा साधारण ही है, तो वह साधन मृदु कहा जाएगा और सफलता मिलने में विलंब होगा। जिस यौगिक साधन में श्रद्धा, भक्ति एवं विवेक तथा भाव और भक्ति मृदु की तुलना में कुछ उन्नत है, वह मध्यम माना जाएगा। उसकी सफलता में मृदु की अपेक्षा कम समय लगेगा। इसी प्रकार जिन यौगिक क्रियाओं में श्रद्धा, विवेक, भाव अत्यंत उन्नत है, उन्हें अधिमात्र वाला माना जाएगा, जिससे सफलता अति शीघ्र अर्थात अत्यल्प समय में मिल जाता है। भावार्थ यह है कि साधक की लगन जितनी तीव्र होगी, सफलता भी उतनी ही शीघ्रता से मिलेगी। अब निर्बीज समाधि प्राप्त होने का और सुगम मार्ग बताते हैं। 23 ईश्वर प्रणिधानाद्व। सूत्रार्थ व इसके अतिरिक्त ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर प्रणिधान ईश्वर उपासना से भी निर्बीज समाधि की शीघ्र प्राप्त हो सकती है। व्याख्या। जिस तरह बाह्य चित्तवृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य द्वारा शांत कर दिया जाता है, उसी तरह ईश्वर प्रणिधान द्वारा समस्त वृत्तियों को ईश्वर को समर्पित कर देने और अनासक्त कर्म योग को अपना लेने से उनकी शुद्धि हो जाती है और वे चंचला रहित हो जाती हैं। इस सूत्र में ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य ईश्वर की पूर्ण भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण सहित उपासना से है। इसके द्वारा आधारित ईश्वर उपासक के अभिष्ट की स्थिति सिद्धि करता है। वस्तुतः होता यह है कि साधक जब सर्वतमना संसार से विरक्त होकर अपनी समस्त भावनाएं ईश्वर में समर्पित कर देता है, तब चंचल चित्त प्रवृत्तियों के उठने की संभावना क्षीण हो जाती है। यही प्रभु का प्रसाद है। अपने भक्त को भावनाओं को जानकर ईश्वर उसका अभिष्ट पूर्ण कर देता है। व्याख्याकारों का मानना है कि ईश्वर उस स्थिति के संकल्प मात्र से भक्त के अभिष्ट को सिद्ध कर देता है। ईश्वर को इस कार्य के लिए किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती। ऊपर बताया ही जा चुका है कि संपूर्ण समर्पण के कारण ईश्वर भक्त पर कृपा करके उसकी चित्त वृत्तियों को शमित कर देता है, जिसके कारण वे निरुद्ध हो जाती हैं और निर्बीज समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब उस ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है जिसकी उपासना से समाधि सिद्ध होती है।